डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो अमेरिका ने अपने ग्लोबल पावर होने का एक सबूत देते हुए वेनेजुएला पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है और उस हमले के बाद वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बुरे तरीके से वहाँ से उठा लिया है। अमेरिका पहले भी ऐसा करता रहा है, इराक पर भी अमेरिका ने ऐसा ही हमला किया था, वहाँ पर तख्तापलट हुआ। अमेरिका ने लीबिया में भी ऐसा किया, वहाँ पर भी ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली और अब बारी वेनेजुएला की थी। पिछले काफ़ी समय से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते खराब चल रहे थे। बहुत भयानक हमला वेनेजुएला पर हुआ और वहाँ इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली। क्यों अमेरिका ने ऐसा किया है? किस तरह का इतिहास दोनों देशों के रिश्तों का रहा है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या देखने को मिल रही है? और आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में विश्व जो है या वर्ल्ड जा सकता है, उन उन सारे इश्यूज को डिस्कस करते हुए पूरी गहराई से साथ इस मैटर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, जिसके साथ अमेरिका के हालिया रिश्ते अच्छे नहीं थे। अगर हम लोग थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें, तो शीत युद्ध के दौर में अगर हम लोग आजादी खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के दौर की बात करें, तो उसमें अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते काफी बेहतर रहे। क्योंकि अगर आप देखेंगे 1990 तक वेनेजुएला अमेरिका को बड़े स्तर का तेल आपूर्ति करता रहा है। वेनेजुएला में पूरी पृथ्वी की अगर हम लोग तुलना करें, तो वेनेजुएला में लगभग 20% क्रूड ऑयल जो है वो मौजूद है, तेल मौजूद है वहाँ पर। ये आंकड़ा सऊदी अरब से भी ज़्यादा है, ईरान, इराक से भी ज़्यादा है। इसका मतलब वेनेजुएला के पास बहुत सारा तेल है और यही तेल अमेरिका की इकोनॉमी को रन करता रहा था 1990 तक। उसके बाद वहां पर सत्ता बदलती है और वेनेजुएला अपनी विचारधारा को बदलने की कोशिश करता है। जो वेनेजुएला पहले पूंजीवाद को प्रमोट कर रहा था, उस वेनेजुएला ने बाद में समाजवाद को बढ़ावा देना शुरू किया और ये चीज अमेरिका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और इवन वहां पर तेल जो उद्योग था उसका राष्ट्रीयकरण करने के प्रयास किए गए, ये भी अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद 2013 में निकोलस मादुरो, जिनको अभी उठाया गया है, ये सत्ता में आते हैं और 2013 से लेकर 2026 तक अमेरिका के साथ वेनेजुएला के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसके कई कारण थे, क्योंकि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं जिनको अभी उठाया गया है, वो डॉलर से हट गए थे पीछे और उन्होंने चीन के युआन, जो उनकी करेंसी है चीन की, उसमें आपूर्ति करने की कोशिश की चीन को तेल की। अगर आप देखेंगे वेनेजुएला पर अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे। उन प्रतिबंधों का एक एक उनको बायकॉट करने की वेनेजुएला ने कोशिश की, एक विकल्प तलाशने की कोशिश की और उसके माध्यम से चीन के साथ, रूस के साथ डील करने की कोशिश की, ताकि अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को काउंटर किया जा सके। ये बात ट्रंप को कतई अच्छी नहीं लगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वहां पे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका की चीजों को बैलेंस किया जा सके, न्यूट्रल किया जा सके। उन्होंने ब्रिक्स को कहा कि मुझे भी इस ग्रुप में शामिल कर लीजिए, ताकि मैं भी डी डॉलराइजेशन वाला जो प्रोसेस चल रहा है, डॉलर से दूर जाने का जो प्रोसेस चल रहा है और घरेलू करेंसी को प्रमोट करने का जो प्रोसेस इस समय विश्व में देखने को मिल रहा है, उस प्रोसेस में मैं भी शामिल हो सकूं। इस तरह की इच्छाएं वेनेजुएला की थी। पिछले कुछ समय में अगर हम लोग देखें तो वेनेजुएला के एक जहाज को अमेरिका के द्वारा पकड़ लिया गया था और कहा गया था कि वहां उसके अंदर ड्रग्स वाली चीजें हैं। और उसके चलते जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनका बहुत सख्त बयान अमेरिका को लेकर देखने को मिला था। उन्होंने कहा था कि अब वेनेजुएला कुछ ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे अमेरिका के दांत तक टूट जाएंगे। और यही बयान आने के बाद कुछ दिनों के बाद ही अमेरिका की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां की जो उनकी जो कैपिटल है उस पर बड़े धमाके किए गए और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को वहां से उठा लिया गया। पहले तो ये कार्रवाई हुई, धमाके हुए, उसके बाद ट्रंप का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे इस मिशन को लाइव देखा है, रियल टाइम बेस में देखा है। अपनी आर्मी की भी मैं तारीफ करता हूं, उन्होंने इतना सटीक ऑपरेशन चलाया और इनके राष्ट्रपति और उनकी वाइफ को वहां से उठा लिया है। ये बात अमेरिका ने कबूल ली और उन्होंने कहा कि हमने एक फौजी, एक मिलिट्री ऑपरेशन इस चीज को लेकर चलाया है। अब राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जो हैं उनको न्यूयॉर्क लेकर जाए गए हैं और वहां पर उनके ऊपर ड्रग्स को लेकर एक बहुत बड़ा मुकदमा चलाया जाएगा। नार्को टेररिज्म के दोष, हथियार तस्करी के दोष, इस तरह के आरोप अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए हैं। तो अब संभावना तो यही है कि उनको अमेरिका अब नहीं छोड़ेगा, ये बात आपको भी पता है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति जो हैं उन्होंने अमेरिका को पहले तो कहा कि हमें तो इस मैटर का पता ही नहीं है कि राष्ट्रपति और उनकी वाइफ है कहाँ, हमें कोई अभी तक इसकी जानकारी नहीं है और हम अमेरिका से कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो पहले हमें उनके जिंदा होने का सबूत दीजिए।
उसके साथ बाद जो है उन्होंने तुरंत उनकी रिहाई की बातें भी कही कि उनको आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति हैं। इस तरह की बातें वेनेजुएला की तरफ से कही गई। वेनेजुएला में इस समय आपातकाल लगा दिया गया है। उनकी उनके जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से एक बात कही गई है कि पूरे देश में अब आर्मी को तैनात कर दिया गया है ताकि अमेरिका के किसी भी संभावित आक्रमण से बहुत अच्छे तरीके से निपटा जा सके। और वहीं ट्रंप का कहना यह है कि हमने जो कार्रवाई करनी थी वो कर ली है। अगर अब वेनेजुएला की सेना या वेनेजुएला का प्रशासन कुछ भी गलत कदम उठाता है अमेरिका के हितों के खिलाफ, तो मजबूरन अमेरिका को दूसरा कदम उठाना पड़ेगा और वो हमला या वो कार्रवाई बहुत ज्यादा भयानक होगी। इस तरह की धमकी खुलेआम अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला को दी गई है। अब बात यह है, अमेरिका ने इवन ये भी कह दिया है कि अब जो है अमेरिका का सीधा दखल रहेगा वेनेजुएला में। जब तक अमेरिका को लगेगा नहीं कि वहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक स्थिर सरकार है, तब तक अमेरिका वेनेजुएला को छोड़ेगा नहीं। वहां जो भी तेल को लेकर वर्क करना है, जितना इन्वेस्टमेंट अमेरिका की कंपनीज ने वहां पर कर रखा है, उन सबको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी अमेरिका की है। अब सवाल ये होता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। एक सवाल आपको मन में आ रहा होगा कि सर क्या दुनिया चुप बैठी है, विश्व कुछ नहीं कह रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले रिएक्शन दिया कोलंबिया ने। ये भी साउथ अमेरिका का ही एक देश है। उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, जनता द्वारा चुने किसी राष्ट्रपति को आप ऐसे उठा के लेके जाते हैं, इस तरीके से किसी की संप्रभुता का आप उल्लंघन करते हैं, दखलंदाजी करते हैं उस देश के आंतरिक मामलों में, ये किस हद तक सही? तो इस तरह की चीजें कोलंबिया ने बोली हैं। उसके बाद आपको पता है कौन है विरोधी अमेरिका के, रूस और चीन। उनकी तरफ से भी काफी सख्त बयान देखने को मिले हैं कि ये आपने सही नहीं किया है, ये नियम आधारित व्यवस्था का उल्लंघन है। इस तरह की पावर अमेरिका को देता कौन है कि आप सीधा किसी देश में एंटर कर जाएं, वहां पर अपनी सैन्य कार्रवाई कर दें? मानते हैं कई देश कमजोर हैं, आपके बराबर उनके पास आर्मी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी के भी मैटर में दखल दे जाएंगे। फिर तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं। पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो फिर कौन सी कंट्री सुरक्षित रहेगी, इस बारे में विचार करने का अभी सही समय है। हालांकि कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे वो रूस हो चाहे वो चीन हो, लेकिन अमेरिका जितना तो मुझे नहीं लगता है किसी ने अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की। तो इस बात को समझने की जरूरत है। भारत का अभी कोई रिएक्शन इस चीज को लेकर आया नहीं है, क्योंकि आपको पता है ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते पहले ही अच्छे नहीं चल रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं इस मैटर में हमारा ज्यादा कुछ बयान आए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दुनिया या खास करके इस तरह की पावर अमेरिका को कहां से मिलती है? मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया है क्लासेस के थ्रू कि भाई 1990 के बाद से अमेरिका पूरी दुनिया का बादशाह है। उससे पहले दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका। सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1990 के आसपास। उसके बाद से पूरी दुनिया में एक ही ध्रुव बचता है, एक ही पोल बचता है, वो अमेरिका है। वैश्विक शक्ति है, सुपर पावर है, किसी की सुनता नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, हालांकि उसके साथ 4 और मेंबर हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई बाकी करने से बचते ही रहे, है ना? खुद अमेरिका ये चीजें करता है। इसलिए यूनाइटेड नेशन की अभी आपातकालीन बैठक जो है कोलंबिया के कहने पे बुलाई गई है, जिसको रूस और चीन ने समर्थन दिया है। और इवन बात होनी भी चाहिए कि नियम आधारित व्यवस्था का इस तरह से उल्लंघन कब तक अमेरिका करता रहेगा? बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है, हर देश की है। आने वाले टाइम में इस तरह की चीजें चीन भी कर सकता है, क्योंकि चीन भी धीरे धीरे सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है। और अगर ऐसी कार्रवाई होती रहेगी, कोई भी देश जो है उसकी लोकतंत्र जो है, उसकी संप्रभुता, ये कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। तो जरूरी है कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द हल निकाला जाए, ताकि चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डील किया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।